भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। इस आयोजन में बिहार में 27 खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भागलपुर में बैडमिंटन और तीरंदाजी प्रतियोगिता शामिल है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीडीसी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी और खेल से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में आयोजन को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई और जिलाधिकारी ने कई निर्देश भी दिए। शहर के सैंडिस कंपाउंड में 4 मई से 15 मई के बीच दोनों खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कई समितियों का गठन किया गया है और जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। अभी हमारे यहाँ बिहार में भागलपुर जिला बैडमिंटन एवं तीरंदाजी में यहाँ पे देश स्तर की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें कि पूरे देश से काफ़ी संख्या में प्लेयर्स आएंगे, उनके कोच हैं, रेफरी हैं एवं उनकी पूरी टीम आएगी। और जो मई महीने में 15 मई से पहले ही होने की संभावना है, लगभग 4 से 15 मई के बीच में होने की संभावना है। इसको लेकर के हम लोग तैयारियां यहाँ पे कर रहे हैं और मैंने आज खुद भी स्थल का निरीक्षण किया है, जिसमें कि सैंडिस कंपाउंड को भी हम लोगों ने चुना है। वहीं तीरंदाजी के लिए तैयारियां किया जाएगा एवं बैडमिंटन हॉल में बैडमिंटन के प्रतिस्पर्धा के लिए सारी तैयारियां की जाएगी। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आज बैठक की गई है और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकगणों से, सभी भागलपुर वासियों से, सभी बिहार वासियों से आग्रह करता हूँ कि 4 से 15 मई के बीच में होने वाले इस प्रतिस्पर्धा में, इस प्रतियोगिता में को देखें, अपने नज़रों से देखें, यहाँ भागलपुर में आएँ और हम लोग सारी व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त रखेंगे और अपने खेल का आनंद भागलपुर में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें व्यवहार न्यायालय परिसर भागलपुर, कहलगांव और नवगछिया में कई बेंच बनाकर मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इस अदालत में निःशुल्क केस का निष्पादन किया जाता है, जहां दोनों पक्षों के लोग आपसी रजामंदी से केस का निष्पादन करते हैं। इस आयोजन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए एक जागरूकता रैली निकाली गई है, जो गाँव-गाँव और कस्बों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश के अनुसार कई बेंचों का गठन किया जा रहा है, ताकि चिन्हित वादों का सुगमता पूर्वक निष्पादन किया जा सके। इस साल का पहला लोक अदालत दिनांक 8 मार्च 2025 को हो रहा है। आप सभी भागलपुर के निवासियों से मेरा आग्रह है कि उस दिन और उसके पहले हो रहे प्री सिटिंग के दौरान आप आकर अपने सभी मामले जो आपसी सुलह से निष्पादित हो सकते हैं, उनका निष्पादन कराएं और राजी खुशी से अपना जीवन बिताएं। धन्यवाद। क्या भागलपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवती ने वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है कि बरहपुरा के रहने वाले मोहम्मद नसीम आलम ने उसे प्यार में फंसाया और अब धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा है। युवती ने बताया कि वह निबंधन कार्यालय में एमटीएस के पद पर तैनात हैं और पिछले 1 साल से नसीम आलम से प्यार करती थी, लेकिन अब वह धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा है, जिससे वह परेशान हो गई है। युवती ने बताया कि इससे पहले भी उसने महिला थाने में मामला दर्ज कराया था और दोनों पक्षों के बीच सुलह कराया गया था, लेकिन फिर से नसीम आलम ने उसे धमकी देना शुरू कर दिया है और कार्यालय में आकर भी उसे धमकी दे रहा है। युवती ने वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत से अपनी सुरक्षा की मांग की और कहा है कि वह मुंबई में हुई एक युवती की हत्या की तरह अपने साथ होने वाली किसी भी घटना से बचना चाहती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहम्मद नसीम आलम के साथ 1 साल से दोस्ती थी, ठीक है, और दोस्ती में मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा मेरे साथ ज्यादती करेगा। एक बच्चे का बाप है और मुस्लिम है, मैं एक हिंदू धर्म से हूँ। वो मुझे धर्म परिवर्तन करके मेरे साथ शादी करना चाहता है, मुझे बरगला के, ठीक है। और मैं इतना परेशान हूँ उससे। मुझे राह चलते हुए इधर अभी एक घटना हुआ है, लड़की के साथ कोई मुस्लिम लड़का, मुंबई का घटना है, फ्रिज में 36 टुकड़ा करके उसको फ्रिज में रखा गया। कहीं मेरे साथ भी यही घटना का अंजाम ना दे दिया जाए, इसलिए मैं न्याय चाहती हूँ। मैंने महिला थाना में भी ये एप्लीकेशन 2 बार किया, लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार नहीं आया उस इंसान में। वो मुझे आए दिन परेशान करता है, राह चलते हुए मेरा फोटो दिखा के ब्लैकमेलिंग करता है मेरे साथ। इसलिए मैं न्याय का अभी गुहार लगा रही हूँ, एसपी ऑफिस के पास आई हुई हूँ।
भागलपुर के स्थानीय होटल में मां आनंदी संस्थान और आद्यवी फूड्स के तत्वावधान में मिलेट प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल फारूक अली, प्रशांत विक्रम, पूर्व मेयर वीना यादव, समाज सेवी कमल जायसवाल, मां आनंदी संस्थान की संस्थापिका प्रिया सोनी के अलावा कई लोगों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि आज के समय में मोटा अनाज धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, लेकिन उनके कई फायदे हैं, जिससे आज के लोग अपने उपयोग में लाकर कई रोगों से निजात पा सकते हैं। खासकर आज के समय में कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं मिलेट्स प्रोडक्ट खाकर लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और इन बीमारियों से बच सकते हैं। वहीं उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अध्यात्म से जुड़ी कई बातों को भी बताया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। मां आनंदी संस्थान के संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि हम लोग कई क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं को सशक्त कर रही हैं, लेकिन मिलेट्स प्रोडक्ट लॉन्चिंग प्रोग्राम करने का मुख्य मकसद है लोग मोटे अनाज को उपयोग कर स्वस्थ रहें, तभी हमारा देश स्वस्थ रहेगा। मां आनंदी संस्था और आद्या अवी प्राइवेट फूड लिमिटेड कंपनी की ओर से जो है मिलेट्स प्रोडक्ट प्रोग्राम का लॉन्चिंग किया गया, जिसमें हमारे टीएमयू के माननीय कुलपति महोदय के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। इसमें कई जो है शिक्षाविद, चिकित्सक व वैज्ञानिक यहाँ मौजूद रहे और सभी ने अपना अपना संबोधन दिया और उन लोगों का हमें संबोधन प्राप्त हुआ, जो कि उन्होंने सबसे अच्छी बात लगी जवाहर सर की, डॉक्टर जवाहर सर की। उन्होंने कहा जो मिलेट्स जो है इसे आप एक भोजन के रूप में ना लें, इसे आप मेडिसिन के रूप में लें और हर जगह आज यदि किसी भी प्रकार की बीमारी हो रही है या किसी भी रोग से लोग ग्रसित है तो लोगों को जो है मेडिकल लाइन में भी मिलेट्स प्रेफर किया जा रहा है। तो आज हमारी ओर से यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए गए हैं और ये प्रोडक्ट जो है वैज्ञानिक के संरक्षण में बनाए गए हैं और वैज्ञानिक जो है आज जो आउट ऑफ स्टेट से भी आए हैं, जिनके संरक्षण में ये कार्य हो रहा है। वो हरियाणा, चंडीगढ़ के जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के वैज्ञानिक है और उनके गाइडेंस में ये सारा चीज़ हुआ है। और मैं ये कहना चाह रही थी, जो बहुत तरह के प्रोडक्ट है, लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी फास्ट हो गई है, उसको ध्यान में रखते हुए और ये जो आज मां आनंदी फाउंडेशन है, मां आनंदी फाउंडेशन से ये मिलेट्स प्रोडक्ट की ओर, जो कि जहाँ पे कुटीर उद्योग होता था, जहाँ पे सिर्फ जो नेगेटिव ग्रेन से जो जैसे कि सत्तू, बेसन, बड़ी, पापड़, अचार बनते थे, अब वो मूव कर गया है मिलेट्स की ओर। तो ये बदलाव का मेन रीजन है क्योंकि हमारे देश में जो कुपोषण का जो है मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी और जो एनीमिक पेशेंट है या प्रेग्नेंट लेडी है या आज देख रहे हैं ग्रोइंग एज के बच्चों की ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ पा रही है, तो ये इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमारा मिलेट्स का प्रोडक्ट बना है। भाकपा माले के द्वारा प्रकाशित हुई आम बजट पर नाराजगी जताते हुए भाकपा माले भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने एक साथ पूरे बिहार में 3 आदिवासी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। 5 मार्च से 8 मार्च तक यह आंदोलन चलेगा। वहीं इसके बाद अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो 1 महीने का प्रचार अभियान चलाया जाएगा। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर वर्तमान सरकार के इस बजट की घोर निंदा करते हुए कहा कि हमारी कोई भी मांग नहीं सुनी गई है। बजट में मजदूर के लिए कुछ भी नहीं है और संगठित मजदूरों के लिए भी कुछ नहीं है। महंगाई को घटाने के लिए कुछ भी नहीं है। गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी बजट है जिसे हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग अपनी आवाज़ सड़क से सदन तक पहुंचाएंगे। साथ ही प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह बजट पूंजीवादी विकास का नक्शा है। बिहार का विकास तब समझा जाएगा जब पूरे परिवार में बेरोजगारी खत्म होगी। वर्तमान सरकार उस पर कोई कार्य नहीं कर रही है। संघर्षरत तबकों की मांगों को अनसुना करने वाला मजदूर, गरीब विरोधी, जन विरोधी बजट के खिलाफ आज स्थानीय तिलकामांझी चौक पर प्रदर्शन किया गया है। साथ ही बिहार बजट 2025-26 की प्रति भी जलाई गई। इसमें मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। निर्माण मजदूर लंबे समय से ये मांग कर रहे थे उनका स्वास्थ्य भत्ता फिर से चालू किया जाए, बजट में चालू नहीं किया गया है। और संगठित मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा के सवाल पर कुछ भी आवंटित नहीं किया गया है।
और संगठित मजदूर काम करते हुए मर जाते हैं, उनको बहुत कम राशि मिलती है और उसके लिए भी जो है, और महंगाई को घटाने के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। तो इसके खिलाफ जो है ये मजदूरों का यहाँ पर आज आक्रोश है, उसने बजट जलाया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी बजट है इसको वापस कीजिए और इसमें मजदूरों के पॉपुलर सवालों को और जो तबका लड़ाई लड़ रहा है अपने सवालों को लेकर के उसको शामिल कीजिए। क्या आंदोलन आगे भी चालू रहेगा? ये अभी हमारा आंदोलन 3 दिन भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल ने सुंदरवती महिला कॉलेज में सेहत केंद्र का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा स्वीकृत और संपोषित था। उद्घाटन समारोह में कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस महाविद्यालय में स्वास्थ्य केंद्र खुलने से छात्राओं को काफी लाभ मिलेगा। अब उन्हें छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि उनके कॉलेज में ही स्वास्थ्य केंद्र खुल गया है। इससे छात्राओं में भी खासा उत्साह देखा गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, नोडल पदाधिकारी हिमांशु शेखर, डॉक्टर राहुल कुमार और दर्शन शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद थीं। महिला महाविद्यालय में अभी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ है। आप जानते हैं कि 21वीं शताब्दी में जो सभी प्रकार के व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हैं, वृद्ध हैं या युवा हैं, सभी को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहिए और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि भारत का भविष्य या विकसित भारत का सपना जो है वो युवाओं पर निर्भर करता है और ये युवा जब शक्तिशाली रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, तभी स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा जो बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र या हेल्थ सेंटर खोला गया, सेहत केंद्र खोला गया। आज इस महाविद्यालय में सेहत केंद्र का उद्घाटन है। मेरा विश्वास है कि यहाँ के जो छात्राएं हैं वो सेहत केंद्र का लाभ उठाएंगे, क्योंकि उनके सेहत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों द्वारा एडवाइस दिया जाएगा और साथ साथ समय समय पर उनके उपचार भी किए जाएंगे।